नमस्कार बच्चों, मैं सूरज तिवारी आपके अपने YouTube चैनल रियल एजुकेशन एनालिसिस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि आप लोग को हम लगातार जेएनबी टेस्ट 2025 की प्रिपरेशन करा रहे हैं, इससे संबंधित एक अनोखा टॉपिक हम लेके आए हैं। जेएनबी के संख्या पद्धति, गणित के संख्या पद्धति के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को लेके आए हैं। चलिए हम उसको सॉल्व करते हैं। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है रिपीट हो जाए या उस तरीके से आए, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है बच्चों, नौ की पावर 201 में इकाई अंक है। 9 की पावर 201 में इकाई अंक है। ए नंबर 9, बी नंबर 7, सी नंबर है आपका 3 और डी नंबर है 1। बड़ा अच्छा प्रश्न है बच्चों। 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था कि 9 की पावर 201 में इकाई का अंक क्या है। इसको आप सॉल्व करने का मैंने तरीका बताया था। अगर आप ये तरीका नहीं जानते हैं तो वीडियो में जाइए, पीछे वीडियो में देखिए कि व्यंजकों का इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो व्यंजकों का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए मैंने पैरासीटामोल टेबलेट बनाई थी। सूरज की पैरासीटामोल क्या करते हैं कि घात में 4 का भाग दे देते हैं। 4 पंचे 20, शेष फल क्या आता है 1। जो शेष फल 1 आएगा उसे हम क्या मानते हैं, आधार की घात 9 की पावर 1, और हल करके जो आंसर आएगा इकाई का अंक क्या आया 9। तो 9 की पावर 201 में इकाई अंक क्या होगा 9। समझ आई बात। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों जो कि 2023 में ही पूछा गया था कि 4 अभाज्य संख्याएं आरोही क्रम में है। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है। 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में है। ठीक, आरोही क्रम जानते हैं। ठीक है, छोटे से बड़े की शुरुआत मतलब बढ़ते क्रम। पहले 3 संख्याओं का गुणनफल, पहले 3 संख्याओं का गुणनफल 453 है। पहले 3 संख्याओं का गुणनफल कितना है बच्चों 455 तथा आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल आखिरी 3 संख्याओं का गुणनफल 1729 है। 1729 है। तब 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या? तब 4 संख्याओं में सबसे बड़ी अभाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है बच्चों इसका, पहला ऑप्शन है बच्चों 7, दूसरा ऑप्शन है बच्चों 13, तीसरा ऑप्शन है बच्चों 19 और चौथा ऑप्शन है बच्चों 23। पहले 3 संख्याओं का गुणनफल 455 है और बाद में जो 3 संख्याओं का गुणनफल है वो कितना है 1729। तब संख्या ज्ञात करनी है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो खुद से और 1 से कट जाए लेकिन इसके अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो संख्या क्या कहलाती है अभाज्य संख्या। तो 455 का हम सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं।
जब गुणनखंड करेंगे तो ध्यान से देखिए, जब किसी भी इकाई के अंक में 0 या 5 हो वो 5 से विभाजित होता है। 45, 5 एकम 5, कोई दिक्कत। फिर 5 के बाद 6 तो भाज्य है। 7 का देखें, 7 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि यदि इकाई के अंक को छोड़ दिया जाए, छोड़ दीजिए, तो 9 जो प्राप्त संख्या होगा उसमें इकाई के अंक का दोगुना, दोगुना मतलब 2 घटाने पर 7 से विभाजित हो, 7 7 से विभाजित ही होता है। तो 7 एकम 7, 21 13 सते 91, 13 एकम 13। तो इसका पता चल गया कि 5 गुणे 7 गुणे 13 है। पहले 3 संख्या शुरुआत की पता चली गई। चलिए अब आगे देखते हैं। 1729 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जब 1729 का आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1729 सबसे पहले कटेगा क्या, देखते हैं। 9 इकाई को अंक को छोड़ दिया, इकाई को अंक को छोड़ने के बाद बचा 172। 7 का विभाज्यता नियम कहता है, और इसमें गुणा किसका करें हम, दोगुने का, इकाई के अंक के दोगुने का। तो 9 दूना 18, तो 2 में 8, 12 में 8 4, ये बचा 6, 6 में गया 5, 154, 7 दूना 14, 7 दूना 14, बिल्कुल सही है, 7 से विभाज्य होगा। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, 32 हो गया, 7 चौक 28, 4 बचा, 7 सते 49, 7 से कट गया। जब 7 से विभाज्य हो गया तो 13 से होगा, 13 से विभाज्य होगा, 13 एकम 13। अब कितना बचा इसमें, 13 में बचा 11, 11 13 नहीं है 117, 19 एकम 19। तो 1729 का जो है गुणनखंड होगा 7 गुणे 13 गुणे 19। ध्यान से देखिए, प्रश्न ये बोल रहा है कि पहले 3 संख्याओं का जो गुणनखंड है वो 5 गुणे 5, 7 और 13 है, और बाद में 7 13 19। तो सबसे बड़ी संख्या क्या दिख रही है बच्चों, 19। तो इसका आंसर क्या होगा, 19 बनेगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो जेएनबी के प्रीवियस ईयर में आ चुका है, उस प्रश्न के बारे में आपको हम बताते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ने पर, जिसे 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 352 से विभाजित हो, प्राप्त योगफल 345 से विभाजित हो। चलिए, वह छोटी से छोटी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताना है जो 4 अंकों की बड़ी संख्या में जोड़ देने पर योगफल 345 से क्या हो, विभाज्य हो। चलिए तो ऑप्शन में है, पहला नंबर ऑप्शन क्या है बच्चों, 5, बी नंबर में 6, सी नंबर है 50, डी नंबर है 60। चलिए ऑप्शन आपके सामने है, चलिए हल करते हैं। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9999। अब एक काम करते हैं, इसमें 345 में भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा फिर देखेंगे कि इसमें कितना जोड़ना है। तो 345 दूना जाएगा, क्योंकि 3 बार जाएगा, 3 त्रिकाई 9 हो जाएगा, लेकिन 45 तिया हो जाएगा, इसलिए 2 बार जाएगा। तो 2 पंचे 10, हासिल आया 1, 2 चौको 8 1 9, 3 दूना 6, 690। 9 में 0 गया 9, 9 में 9 0, 9 में 6 निकालेंगे 3 आ गया, 3099 आ गया। इसको हम 8 बार ले जाएंगे क्योंकि 9 बार अधिक हो जाएगा। 345 8 5 40, 8 चौक 32, 4 36, हासिल आया 3, 8 3 24, 3 27, 27 60। 9 में 0 जाएगा 9, 9 में 6 निकल गया 3, 10 में 7 गया 2, 10 में 7 गया 3, और 2 में 2 गया, कैंसिल हो गया। 339 शेषफल आ रहा है। शेषफल कितना आ रहा है, 339। तो इसमें कितने की कमी है, 6 की कमी है। कितने की, 6।
अगर 6 हम जोड़ देंगे तो योगफल 345 क्या हो जाएगा, विभाज्य होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 6 होगा। समझ आई बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 1 का स्क्वायर, यदि 1 का क्यूब्ड, 2 का क्यूब्ड, 3 का क्यूब्ड, 4 का क्यूब्ड और 5 का क्यूब्ड बराबर हो 225, तब 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 निकालना है आपका 2 का क्यूब्ड प्लस 4 का क्यूब्ड प्लस 6 का क्यूब्ड प्लस 8 का क्यूब्ड प्लस 10 का क्यूब्ड बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए ऑप्शन दिया है आपका 450, बी नंबर ऑप्शन दिया है आपको 900, सी नंबर दिया है आपको ऑप्शन में 1800 और डी नंबर दिया है 1000। चलिए सॉल्व करते हैं। आपको मैंने इस तरीके के सवालों को पिछले वीडियो में हल कराया है जब संख्या पद्धति को हम पढ़ा रहे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो में जाकर देखिए। चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं। अब हमको निकालना है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब। यदि हम इसको ऐसा लिख दें 2 गुणे 1 का क्यूब, कोई दिक्कत, प्लस 4 को ऐसा लिख दें 2 गुणे 2 का क्यूब, प्लस 6 को लिख दें 2 गुणे 3 का क्यूब, प्लस 8 को लिख दें 2 गुणे 4 का क्यूब, प्लस 10 को लिख दें 2 गुणे 5 का क्यूब। कोई दिक्कत? यदि नहीं है तो आगे चलते हैं। 2 गुणे 1 का क्यूब का मतलब है 2 का क्यूब गुणे 1 का क्यूब, 2 गुणे 2 का क्यूब और 2 का क्यूब, प्लस 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब, 2 का क्यूब इंटू 4 का क्यूब, प्लस 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब। अब इन सब में 2 का क्यूब कॉमन कर लो, हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ध्यान से देखिए 2 का क्यूब मतलब 8 गुणे इसका मतलब आपको दिया हुआ है 225 और 225 में गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 हासिल आया 4, 8 दूना 16, 4 20 हासिल आया 2, 8 दूना 16, 16 2 18, तो आंसर आएगा 1800। समझ आई बात। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांच बटे 3 गुणे 7/2 माइनस 11/8 गुणे 4/3। इसका हमको हल करना है। ये तो नॉर्मल सरलीकरण का क्वेश्चन है, इसको हम ऑप्शन में नहीं देंगे, इसको हल कर देंगे ऐसे ही। देखिए बॉड मास का रूल सबसे पहले कहता है कि हम ब्रैकेट को हल करें तो 7 पना 35, 3 दूना 6 माइनस 11 चौको 44, 8 त्रिक 24। अब हल कर लीजिए 6 और 24 का एलसीएम कितना आएगा 24। 24 में 6 का भाग देंगे आ जाएगा 4 आएगा तो अंश में गुणा हो जाएगा 35 गुणे 4 माइनस 24 में 24 का भाग देंगे आ जाएगा 1, 44 गुणे 1, 35 चौको 4 पंचे 20 हासिल आया 2, 4 तिया 12 2 14 माइनस 44/24, 10 में 4 गया 6। अब ये रहा आपका 3 बचा तो 13 हो गया, 13 में 4 गया 9, 24 दूना 48 होता है, 24 तिया 72, 24 चौको 96। इसका आंसर आएगा 4। इसका आंसर आएगा बच्चों 4, ऑप्शन में भी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। ये सारे के सारे प्रश्न आया है प्रीवियस ईयर में।
अगला प्रश्न है 1/5 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ज्ञात करना है। देखिए, जब मैंने बताया था कि जब दो परिमेय संख्याएं हैं, चाहे कोई भी हो, ए और बी, इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना तो a प्लस बी बटे 2। उसी तरीके से 1/5 प्लस 1/2 बटे 2 हो जाएगा। जब आप 5 और 2 का एलसीएम निकालेंगे हो जाएगा 10। 5 में 2 का भाग देंगे 2, प्लस 2 में 10 का देंगे 5 आ जाएगा बटे 2, तो जुड़ जाएगा। जब ये नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 5 2 7, 10 दूना 20, तो 7/20। क्या है इसका आंसर? 7/20। ठीक है।